नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इनकी हिस्ट्री और कल्चर भी बहुत अमेजिंग है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस जर्नी पर, जहां हम इंडिया के इन ब्यूटीफुल जगहों की सैर करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं वाराणसी, जो समय के साथ भी नहीं बदली। गंगा रिवर के किनारे बसा यह सिटी हिंदूज के लिए सबसे पवित्र पिलग्रिमेजेस में से एक है। यहां आपको 84 घाट मिलेंगे, जहां हर रोज थाउजेंड्स लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। सुबह और शाम को घाटों पर होने वाली गंगा आरती एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। वाराणसी में आपको कई एंशिएंट टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें काशी विश्वनाथ टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां आपको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर, जहां बीचेस, कोकोनट ट्रीज और पोर्चुगीज कल्चर का अमेजिंग मिक्स आपका इंतजार कर रहा है। गोवा अपने ब्यूटीफुल बीचेस, हैपनिंग नाइट लाइफ और टेस्टी फूड के लिए फेमस है। यहां आप बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं या फिर रात भर पार्टी कर सकते हैं। गोवा में आपको कई हिस्टोरिकल चर्चेस भी देखने को मिलेंगे, जो पोर्चुगीज रूल की याद दिलाते हैं। गोवा में आपको इंडियन और पोर्चुगीज कल्चर का अमेजिंग मिक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप छुट्टियां मनाने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको रिलैक्सेशन और फन दोनों मिले, तो गोवा आपके लिए परफेक्ट जगह है। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां वाइल्ड लाइफ का एक अमेजिंग वर्ल्ड आपका इंतजार कर रहा है। रणथंबोर नेशनल पार्क, जो अपने टाइगर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। यह पार्क पहले जयपुर के किंग्स का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन 1980 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ आपको टाइगर्स के अलावा लेपर्ड, सैम्बार, चिताल, नीलगाय और कई तरह के बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप जीप सफारी या कैंटर सफारी कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को क्लोज से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं और टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं, तो रणथंबोर नेशनल पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पंजाब के अमृतसर सिटी, जो सिख रिलीजन का सबसे होली प्लेस है। यहाँ है गोल्डन टेम्पल, जिसकी ब्यूटी बहुत ही अमेजिंग है। गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, सिख धर्म के फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी ने बनवाया था। इस टेम्पल की फाउंडेशन सूफी सेंट मियां मीर जी ने रखी थी। इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि ये चारों डायरेक्शंस में खुलता है, जो सभी रिलीजन्स और कम्युनिटीज के लोगों का वेलकम करता है। गोल्डन टेम्पल के चारों ओर अमृत सरोवर है, जिसके होली वाटर में डुबकी लगाने से मन को पीस मिलती है। तो दोस्तों, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी, लव और ब्रदरहुड का सिंबल है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कर्नाटका के हम्पी, जो कभी विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था। यह जगह अपने ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आज भले ही हम्पी रूइंस का सिटी हो, लेकिन यहाँ की ग्रैंडर और आर्टिस्ट्री देखने लायक है। यहाँ की हर एक इमारत और मूर्ति में आपको उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। 14th से 16th सेंचुरी तक हम्पी दुनिया के रिचेस्ट और पावरफुल सिटीज में से एक था। यहाँ के बाजारों में सोने चांदी की भरमार थी और व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। यहाँ के रूलर्स आर्ट और कल्चर को बहुत सपोर्ट करते थे, जिसके प्रूफ्स आज भी हम्पी के रूइंस में देखे जा सकते हैं। उन्होंने कई मंदिर, महल और अन्य इमारतें बनवाई, जो आज भी खड़ी हैं। यहाँ आपको कई टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट्स और बिल्डिंग्स के रूइंस मिलेंगे, जो विजयनगरा एम्पायर की ग्रैंडर की कहानी बयान करते हैं। हर एक कोने में आपको इतिहास की एक नई कहानी मिलेगी। हम्पी के रूइंस को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कभी यहाँ लाइफ कितनी लग्जूरियस रही होगी। यहाँ के लोग कला, संगीत और नृत्य में रुचि रखते थे और उनका जीवन बहुत ही समृद्ध था। तो दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट पसंद है, तो हम्पी आपके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे और एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया के लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यह जगह अपनी अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयास की ऊंची पीक्स से घिरा यह एरिया अपनी नेचुरल ब्यूटी और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और शांति है। लद्दाख की हिस्ट्री उतनी ही रिच है जितनी इसकी नेचुरल ब्यूटी।
यहाँ के प्राचीन किले और मठ इसकी गौरवशाली विरासत की कहानी कहते हैं। यहाँ आपको ऊंची ऊंची माउंटेन्स, स्नो डेजर्ट्स, ब्लू लेक्स और पीसफुल मोनेस्टरीज देखने को मिलेंगे। हर कोने में आपको प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। पेंगोंग TSO लेक, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर है, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। इस झील का नीला पानी और इसके चारों ओर की पहाड़ियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। लद्दाख में आपको तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। यहाँ आपको कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिलेंगे, जहाँ आप मेडिटेशन और पीस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन मठों में ध्यान करने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। तो दोस्तों, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर में एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही अपने सोल को पीस भी दे सकते हैं। यहाँ की यात्रा आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेघालय, जिसे अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स भी कहते हैं। ये राज्य अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल्स और वाइब्रेंट कल्चर, मेघालय आपको अपनी ब्यूटी से मेस्मराइज कर देगा। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मेघालय का नाम मेघ और आलय शब्दों से बना है, जिसका मतलब है हाउस ऑफ क्लाउड्स। यह नाम इस राज्य की विशेषता को पूरी तरह से दर्शाता है। यह नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ ऑफ्टन बादल छाए रहते हैं और बारिश होती रहती है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और ताजगी भरा होता है। मेघालय को लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कई ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। ये झरने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। नोहकलिकाई फॉल्स, जो इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल है, यहीं पर है। इसकी ऊंचाई और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मेघालय की एक और स्पेशलिटी यहाँ के लिविंग रूट ब्रिजेस हैं। ये पुल सदियों से यहाँ के लोगों की इंजेन्युइटी और प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को दर्शाते हैं। ये ब्रिजेस सदियों से लोकल पीपल द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो नेचर के साथ उनके हार्मनी को शो करते हैं। ये पुल न केवल अद्वितीय हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। मेघालय की कल्चर भी उतनी ही रिच है जितनी इसकी नेचुरल ब्यूटी। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और परंपराएं आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। यहाँ आपको कई ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलेंगे, जिनकी अपनी अलग लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। ये जनजातियां अपनी अनूठी जीवन शैली और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों, मेघालय एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर में लूज हो सकते हैं और साथ ही एक यूनिक कल्चर का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। हर एक जगह अपने आप में यूनिक है, जहां आपको कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां हर कदम पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की, अपनी बैग्स पैक कीजिए और निकल पड़िए इस ब्यूटीफुल कंट्री की एक्सप्लोरेशन में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।